क्योंकि मेरी लेग्स में बहुत बहुत एक्सट्रीम पेन थी। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नसें चढ़ गई हैं और दिन होली के दिन चल रहे हैं। तुम मेरा ब्लेस्ड तिलक प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ और गुरु महाराज के पावन चरणों में। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इतना एक्सट्रीम हेडेक हुआ। और संगत जी, दो जितनी बार भी मैंने उस दिन सुबह जो जोत जलाई, ऑटोमेटिकली आरती करते करते मेरी जोत फ्लिप हो गई और फ्लिप हो के उसमें से देसी घी बाहर निकल गया। और शाम को भी सेम चीज़ हुई मेरे साथ। शाम को भी मैं आरती कर रही थी, आरती करते करते मेरी जोत अचानक से फिर से फ्लिप हो गई और फिर से उसमें से देसी घी मेरी जोत वाली प्लेट में आके गिर गया। ये 2 बार हुआ मेरे साथ ऐसा। और बहुत सारा घी गुरु महाराज ने मुझे अपना जोत का घी ब्लेस करके दिया, क्योंकि मेरी लेग्स में बहुत बहुत एक्सट्रीम पेन थी। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नसें चढ़ गई हैं। और संगत जी, मैंने सुबह वाली प्लेट से अपने राइट लेग पे देसी घी की मालिश की और मीन्स जो शाम वाली थी उससे लेफ्ट वाली पे की। और दोनों लेग्स की जब मैंने वो जोत वाले घी से मालिश की, मेरी लेग्स बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली फाइन कर दी गुरु महाराज ने। और जो गुरु जी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, वो मैंने अपने सिर पे लगाया, अपने बालों में लगाया, 2-3 बार ऐसे ही लगाया। जो इतना ज़्यादा ब्रेन हैमरेज की तरह पेन हो रही थी, वो गुरु महाराज ने उससे ठीक कर दी। और फिर गुरुजी ने एक थॉट दिया कि जितने दिन होली के दिन चल रहे हैं, तुम मेरा ब्लेस्ड तिलक प्रसाद लगा के ही घर से बाहर जाया करो। मैंने वो भी गुरुजी की बात को माना और वो किया। और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, बट पाठ करना नहीं छुड़वाया गुरु महाराज ने। और आजकल मेरा शिव पुराण ऑलमोस्ट गुरु महाराज की कृपा से पूर्ण होने वाला है। बस थोड़ा सा रह गया और जैसे ही वो पूर्ण होगा, बहुत प्यारा सा सत्संग महाराज ने आज्ञा दी है कि आप सत्संग करना। और ये मेरे मन का भी विचार था कि गुरुजी जैसे ही शिव पुराण कंप्लीट होगा सेकंड टाइम, हम सत्संग करेंगे। और गुरु महाराज ने बड़े दिन से कहना शुरू कर दिया था, 7 नंबर की इतनी सारी ब्लेसिंग्स देनी गुरुजी ने रोज़ शुरू कर दी। रोटी प्रसाद में 7, चाय में 7, और मीन्स मेरे लोटे में डबल 7, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने दी। गुरुजी बार-बार यही कह रहे थे और गुरुजी को सब पता होता है और इतने सारे सत्संग गुरु महाराज ने सुना दिए शिव पुराण के पूर्ण होने के लिए। गुरुजी आपने ब्लेसिंग्स दी, तभी आपकी ब्लेसिंग से ये पूर्ण हो रहा है। और बस लास्ट वाले जो अध्याय संगत जी मैं पढ़ रही हूँ, हर रोज़ बहुत सुंदर सी बातें मुझे शिव पुराण में पढ़ने को मिलती हैं। गुरु महाराज का एक वचन है जिसमें गुरु महाराज ने ये बात बोली थी कि मैं ही इस गद्दी पे रहूँगा। और पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ और हमेशा मैं इस गद्दी पे विराजमान रहूँगा, मेरा कोई वारिस नहीं होगा। और संगत जी, जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, 2-3 दिन पहले की बात है, उसमें बहुत सुंदर बात, उसमें संवाद चल रहा था कृष्ण भगवान का और उपमन्यु जी का। उसमें रुद्र अ, हमारे महादेव आते हैं, वो प्रकट होते हैं और वो बड़ी सुंदर सी बात बोलते हैं सारे देवताओं को। और वो यही बोलते हैं कि पहले भी सृष्टि में सबसे पहले भी मैं ही था।
अब भी मैं ही हूँ और हमेशा भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। सो इसीलिए गुरु महाराज हमें कहते थे कि आप सब लोग शिव पुराण ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जब हम शिव पुराण को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं संगत जी, जो हर रोज़ गुरु महाराज हमारे महाशिव जो हमारे गुरुजी हैं, उनसे मेल खाती हैं और इसीलिए गुरुजी अपनी संगत को बोलते थे। फिर एक दिन मैंने अध्याय पढ़ा संगत जी, उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी हुई मिली मुझे, शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आप हर रोज़ जो अध्याय पढ़वाते हैं और जब वो ऐसी लाइन्स आती हैं, सो उस पे मेरा ध्यान बहुत अच्छे से आप आकर्षित करते हैं और मुझे फिर ध्यान आ जाता है कि हाँ, आप भी तो यही बात बोलते हैं। कभी-कभी हम आपके स्वरूप पे भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं। हमने अपने शिव भगवान को ही गुरु माना और हमने अपने गुरुजी, हमारे गुरुजी हैं ही महाशिव। सो शुक्राना गुरुजी, ये इतनी सुंदर चीज़ें आपने मुझे पढ़वाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। और फिर महाराज ने अपना क्योंकि होली के दिन थे और एक दिन सत्संग में बुलाया गुरुजी ने। मैंने बताया था कि सत्संग में जब एंड में हमें छोड़ना था, तो मैंने बताया कि मेरे पास मैसेज आता है कि तुम्हें हर रोज़ तुम्हारे साथ चमत्कार होंगे और तुझे मेरे दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे, तो मुझे पहचान लेना। एंड संगत जी, जिस दिन वो जब सत्संग से फ्री हुए, तो जिन आंटी अंकल ने हमें छोड़ा, मैंने बताया था कि मुझे उनमें विराट रूप में मेरे महाशिव और मेरी माँ काली नज़र आई और उसके बाद मेरे पास बहुत सुंदर टेलीपैथिकली पोस्ट आई और गुरुजी, मुझे उसमें शिव जी होली खेलते नज़र आ रहे हैं माँ काली के साथ। सो शुक्राना गुरुजी, आपने ये मुझे विचार दिया और फिर महाराज ने बुलावा दिया अपने दुगरी दरबार का। संडे को दरबार खुला था इस बार, बड़ा रैंडम सा बुलावा होता है महाराज का। सो मैंने मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि तुम कल आ जाओगे? वैसे जनरली उसकी संडे ऑफ होती है। संगत जी, उसने मुझे एक बार भी ना नहीं की और उसने बोला कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। और हम लोग गए दुगरी दरबार और बहुत ही डिवाइन दर्शन, रास्ते में महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी के बुलाने के जो अपने वो होते हैं बुलावे होते हैं, वो बहुत अमेज़िंग होते हैं। संगत जी, बहुत दिन से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारी अलमारी में एक सूट है, तुम उसको निकालो। और इस बार जब सर्दियों के कपड़े मुझे रखने थे, तो गर्मियों के कपड़े निकालने थे। बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो हम नहीं पहनते या हम अवॉइड करते हैं उनको। सो बहुत सारे कपड़े गुरु महाराज ने निकलवाए और दुगरी जाते-जाते मीन्स उस दिन हमने वो सारे कपड़े कुष्ठ आश्रम में मैंने रखे वहाँ पे और उसमें वो एक सूट भी था। मैं हालाँकि मुझे वो सूट किसी ने गिफ्ट दिया था एंड संगत जी, बट मुझे आज तक मैंने उसको सिलवा भी लिया, बट मुझे हुक्म ही नहीं हुआ कि मैं उस सूट को पहनूँ। कभी भी मुझे गुरुजी ने वो थॉट ही नहीं दिया उसको डालने के लिए और फाइनली गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुना दिया कि तुम उस सूट को निकाल दो। हालाँकि मुझे एक संगत आंटी हैं, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि मोनिका, तुम्हें एक सूट मिला था, तुम उसे बाहर निकाल दो और उसके बाद से तुम्हारी चीज़ें बेटर होने लग जाएँगी। एंड संगत जी, जिस संडे को मीन्स वो सारे कपड़े मैंने निकाल के बहुत सारे मेरे कपड़े ऐसे थे जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, बट उनमें कहीं न कहीं पे कट्स लग गए। मैं खुद बहुत हैरान थी देख के कि ये कैसे अजीब ढंग से इनमें कट्स लगे हैं और मैंने वो सारे कपड़े निकाल के कुष्ठ आश्रम में दिए और उसके बाद से अ, मैं तो यही कहूँगी कि चीज़ें काफ़ी ठीक होने लग गई, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारी ज़िंदगी में कौन से लोग किस भावना के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सो महाराज को सब पता है कि कौन हमारा वेल विशर है और कौन सिर्फ़ ढोंग के रूप में हमें प्यार कर रहा है या हमारे साथ रिश्ता निभा रहा है। सो शुकराना गुरुजी। और
सेकंड की बात है, होलिका दहन वाला दिन था, तो मैंने जब सुबह जोत लगाई तो मैंने गुरु महाराज को बस अरदास की कि गुरुजी बहुत टाइम हो गया, बहुत सारा डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है। हालाँकि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दुःख नहीं है, इतना सब्र, इतना सुकून दे दिया गुरु महाराज ने कि कोई चिंता नहीं होती। बट अमेज़िंग है गुरुजी, जब आप ये बोलते हो कि जा तेरा कल्याण कीता, ऐश कर। वो ऐश कैसे करवाई है आपने मुझे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। इन 5-6 महीनों में विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी पेमेंट्स, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंचेज़ आए, बट कुछ नहीं रुका ज़िंदगी में। सब रेंट्स ऑन टाइम थे, सबकी सैलरीज़ ऑन टाइम थी। मीन्स गाड़ी के जो खर्चे थे, वो भी सारे वो सब ऑन टाइम थे। अभी भी आप लोगों को कुछ आवाज़ आ रही होगी, और मैंने कल महाराज से एक बहुत सुंदर-सी मैंने अरदास की कि गुरुजी, जो भी आपकी बेटी की ज़िंदगी में ये ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटीज़ या कुछ भी गलत चीज़ें हैं, आप प्लीज़ उसको अपनी जोत में ही चटक-चटक करके ख़त्म कर दीजिए, और इस जोत में आप उस सारी चीज़ों को भस्म कर दो। यही मेरा होलिका दहन मैं मानूँगी कि जब आप सारी चीज़ों को चटक-चटक करके ख़त्म कर देंगे। एंड संगत जी, कल भी मेरी जोत में ऐसी ही आवाज़ें आई, बहुत सुंदर। महाराज ने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को दहन कर दिया अपनी इस जोत में, पावन जोत में। और आज भी मैं अपने मंदिर में बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बड़ा रैंडम था, गुरु महाराज एकदम से इशारा देते हैं कि चल आज मेरे कोल बैठ के फटाफट एक शुक्राना बोल दे। एंड मैं बैठ गई महाराज के चरणों में, और जोत जल रही है, और महाराज आज फिर से बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को आज इस सूर्य ग्रहण और ये जो भी चंद्र ग्रहण के रूप में जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, ग्रहण के रूप में और होलिका दहन के रूप में, आज उनको सबको ख़त्म करके नए रंगों में इस ज़िंदगी को रंगेंगे। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। दुगरी में जब गए तो उस दिन बहुत अमेज़िंग चीज़ हुई संगत जी दुगरी में। जैसे ही दरबार, पहले तो महाराज ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। रास्ते में एक जगह पे मैं रुकी, और वहाँ पे 4x7 वाली कार खड़ी थी, और साथ में उसके 23 नंबर था, व्हिच इज़ माय डेट ऑफ बर्थ। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ 4x7s लगा के मुझे ब्लेस किया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना आपका। और बहुत सारी इतनी बटरफ्लाइज़ नज़र आई कल पूरे रास्ते, बहुत, बहुत अमेज़िंग था। हर 10 मिनट के बाद कोई ना कोई बटरफ्लाई गाड़ी के सामने आ जाती थी। सो शुक्राना गुरुजी। और परसों मेरी जोत में बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। मेरी जोत में एक बहुत क्यूट सा छोटा-सा दिल बन गया, और वो जोत में से एक चीज़ अलग हुई जिसने हार्ट शेप ले ली। और उसके बाद मुझे इतने सारे टेलीपैथी मैसेजेस आए, हर चीज़ में मुझे आसमान में दिल बना नज़र आता था, मुझे धरती पे दिल बने नज़र आते थे, हर जगह पे सुंदर-सुंदर हार्ट्स नज़र आते थे। सो शुक्राना गुरुजी, ये जो आप प्यार देते हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और हर जगह पे बड़ी सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रक्स पे जैसे ही दुगरी की तरफ को टर्न किया, और एक गाड़ी मेरे सामने आती है और उस पे लिखा होता है लाडली। और फिर थोड़ी आगे और चले तो लिखा ਹੁੰਦਾ कर्मा वाली। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने बहुत सारे मेरे लेख जो गंदे से लिखे हुए थे, उन लेखों को मिटाकर आपने सुनहरे अक्षरों में इन लेखों को लिख दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। पता नहीं कैसे कर्म किए थे पिछले जन्मों में कि बहुत सारी सफ़रिंग्स, बड़े सारे दुःख देखने को मिले। बट वही बात है, बहुत सुंदर सा टेलीपैथी मैसेज आया कि उन दुखों का भी शुक्राना है
जिन दुखों की वजह से मुझे मेरे भोलेनाथ मिल गए और मेरे प्यारे से मेरे शिव बाबा मुझे मिल गए। सो उन दुखों का भी शुक्राना, उन सारे लोगों का शुक्राना जिन्होंने बहुत सारे दुःख दिए मुझे, बहुत सारे स्वार्थ के रिश्ते निभाए और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे गुरुजी ने दिए इन दिनों में कि बहुत सारे रिश्ते तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे अपने हैं, बट वो अपने नहीं होते, वो तुम्हारे साथ कोई स्वार्थ का रिश्ता निभा रहे होते हैं और ये तुम्हें पता नहीं लगता क्योंकि वो किरदार बहुत सुंदर निभा रहे होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। सो तुम्हें बाद में पता लगता है कि वो जो किरदार निभा रहे थे, वो झूठ का किरदार था। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ दिखाई इन दिनों में और आपने मुझे एक-एक चीज़ मेरी आँखों के सामने से पर्दे हटाए। क्या अमेज़िंग थी वो चीज़ें और जब आप मुझे उठाते थे और मुझे भेजते थे कि वहाँ देखो और वो सारे रिश्तों की सच्चाइयाँ आपने मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने लाके खड़ी कर दी। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और एक दिन संगत जी मैंने अपने जिन लोगों ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किए हुए थे, मैंने उनके सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए थे। बट एक दिन की बात है, होली वाले दिनों में ही मेरे पास उनकी कॉल आती है और ऑल्दो मैंने वो कॉल नहीं उठाई, बट उन्होंने मुझे एक बहुत पुराने नंबर से कॉल की। और फिर मैंने उस रिगार्डिंग मैंने अपने बुआ के बेटे को बताया कि मेरे पास इस नंबर से कॉल आई है और आप उनको कॉल करके तो मेरे भैया ने उनको बहुत डाँट मारी, मेरे चाचा-चाची को कि आप उसको कॉल नहीं करेंगे। हालाँकि वो एक नंबर ऐसा था जो मैं ब्लॉक करना भूल गई थी और वो बहुत ओल्ड नंबर था जिससे उन्होंने मुझे कॉल्स की और जिस दिन मुझे वो कॉल्स आई संगत जी जब तक मैं खन्ना रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ही मैं घर आई और मेरे को इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए, मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई, मेरी मीन्स मेरा सिर में इतना दर्द हो गया, हर रोज़ मेरा सिर दुखना। बट जिस दिन से महाराज ने मुझे दुगरी अपने दरबार बुलाया, अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया, उस दिन से वो सारे हेल्थ इश्यूज़ महाराज ने वहीं पे वैनिश कर दिए। सो तो शुक्राना गुरुजी आपने मुझे बुलाया अपने दरबार और अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ आप खुद साक्षात मेरे साथ आपने बैठ के लंगर प्रसाद किया। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी जब दरबार में पहुँचे, महाराज बहुत सुंदर चोले में बैठे थे, येलो जो मेरा फ़ेवरेट गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप है उसी में और चोला भी बहुत सुंदर था और उसमें सतरंगी चुन्नी दुपट्टा लगा हुआ था और बहुत सारे होली के रंग दरबार में सजे हुए थे। सो महाराज को होली विश की कि गुरुजी आपको बहुत-बहुत होली की मुबारक, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो येलो चोले में विराजमान होके। और संगत जी जब लंगर हॉल में गए तो वहाँ पे एक जगह पे एक सेवादार अंकल ने अनाउंस किया कि सिर्फ 2 जानों की ज़रूरत है इसमें और संगत जी हम 2 जाने उस लाइन में घुस गए और आमने-सामने बैठे। बट पता नहीं कहाँ से ऑल ऑफ अ सडन एक और अंकल वो आ गए उसमें और वो हमारे साथ बैठ गए। संगत जी उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट, ब्लू ट्राउज़र पहनी हुई थी। इतना शांत स्वभाव, कोई बात नहीं की। और जब रोटी प्रसाद को मैंने उठाया, मैंने सबके हाथ में रोटी प्रसाद दिया और जब वो रोटी प्रसाद को देखा संगत जी 2-2 रोटी प्रसाद हम सब ने खा लिए। हालाँकि देखो उन्होंने हमें 2 जानों को 2 जानों की कॉल की थी, बट जो हमें और हम 3 हो गए। बट जो हमें लंगर प्रसाद की थाली मिली संगत जी उसमें 8 रोटियाँ थी और जैसे ही हमने अपनी 2-2 रोटी फिनिश की तो मैंने देखा कि इसमें तो 2 रोटी और भी पड़ी हैं। संगत जी मेरे सामने जो 2 लोग बैठे थे मैंने उनको हाफ़-हाफ़ चपाती उनको दी और एक पूरी चपाती महाराज ने मुझे एक्स्ट्रा दी कि तुम इसको खाओ। और जब वो लंगर प्रसाद कर रहे थे मेरे साथ, बहुत शांत स्वभाव से करते रहे लंगर। मुझे उस दिन बहुत मैसेजेस आए, आज तेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा।
मैं तुझे आज अपने साक्षात दर्शन दूँगा, तू मुझे पहचान लेना। और संगत जी, जब मैं दर्शन करके वहाँ से चली, सबसे पहले तो जो शब्द चला वहाँ पे वो ही सबसे फ़ेवरेट था मेरा, कि मैनू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। और यही वाले सारे मेहरां वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। और जब संगत जी सारा कुछ हो गया, जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई आके, अचानक से मेरा ध्यान लगा और मुझे गुरुजी की टेलीपैथी आती है कि अज मैं ही आया सी तेरे नाल, अज मैं तेनू ब्लैस करके चला गया और मैं तेरे नाल बैठ के अज लंगर प्रसाद कीता। सो शुकराना गुरुजी, बहुत बहुत शुकराना। बहुत बड़ा सत्संग है ये मेरी ज़िंदगी का। इतने सुंदर ब्लू शर्ट और ब्लू ट्राउज़र में आप नज़र आए। और संगत जी, उसके बाद तो मुझे इतनी सारी टेलीपैथी पोस्ट आ गई, जिसमें महाराज का बहुत सुंदर यंग स्वरूप मुझे दिखता है, और जिसमें गुरुजी ने ब्लू चोला पहना होता है, और सेम वही ब्लू शर्ट में गुरुजी मेरे साथ बैठ के उन्होंने लंगर प्रसाद किया। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। अम, जिस दिन से आपने दुगरी में मुझे ये अपनी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स दी हैं, उस दिन से बहुत सारी चीज़ें पलट गई, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई। हेल्थ तो आपने मेरे को इस बार खराब ही नहीं होने दी। सबसे बड़ा वाला शुक्राना मेरे को आज आपको करना है। इन 2.5 सालों में आपने अपनी इस बेटी को बहुत बार लाइफ ब्लेस की। बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस की गुरुजी। इतनी अच्छी हेल्थ कि अब मुझे कोई डॉक्टर्स, जो लड़की 14 साल हर हफ्ते डॉक्टर्स के पास बैठी रहती थी, 2.5 सालों में उसने एक डॉक्टर को भी विज़िट नहीं किया, क्योंकि मेरे वैद्यनाथ मेरे घर पे साक्षात विराजमान है मेरे मंदिर में। आपका ये जो जल प्रसाद है, ये घी प्रसाद जो आप देते हैं, आपका तिलक प्रसाद, इनसे बड़ी ज़िंदगी में कोई दवाइयाँ नहीं है गुरुजी। सो बहुत-बहुत शुकराना। और गुरुजी बड़ी सुंदर सी एक बात बोलते हैं, जिस भाव से आप लंगर प्रसाद को खाते हैं संगत जी, मैं उसी भाव से आपको हीलिंग देता हूँ। अगर आप उसको पदार्थ समझ के खाते हैं कि आज इसमें ये टेस्टी है, ऐसा ये खाने को मिला, अगर आप उसको पदार्थ समझ के खाते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर मैं आपको हीलिंग्स भी पदार्थ वाली देता हूँ, फिर मैं सिर्फ़ आपको खाने वाली हीलिंग्स देता हूँ। बट अगर आप उसको इस भाव से खाते हैं कि ये आपकी दवाई है, तो गुरु महाराज आपको ज़िंदगी की बेस्ट हेल्थ ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। सो आगे से जब भी कभी लंगर प्रसाद खाएँ, उसको बड़े भाव से, बड़े मन से अरदास करके खाएँ कि महाराज, जो भी हमारे अंदर विकार हैं, आप उन विकारों को दूर करें। और फिर आप देखें नज़ारे, महाराज क्या कुछ नहीं करते संगत जी आपके लिए। जहाँ पे जब ये दिन आते थे, होलियों के दिन, दिवालियों के दिन, इतनी बीमार हो जाती थी मैं, बहुत ज़्यादा बीमार। और इस बार मेरे महाराज ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दीज़ अमेजिंग अमेजिंग ब्लेसिंग्स। जितना मैं शुक्राना करूँ अपनी दिल की गहराइयों से उतना कम है। कैसे आप गाइड करते हैं, कैसे आपने मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स दी। और सबसे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एक और, फाइनेंशियल। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रही, 4-5 मंथ्स से मेरे पास कोई काम नहीं थे। कोई पेमेंट्स, बहुत कम पेमेंट्स आ रही थी। बट संगत जी, जब भी मुझे कोई पेमेंट की ज़रूरत होनी, मैंने किसी को कोई कमिटमेंट की होती थी, मुझे नहीं पता महाराज कहाँ से वो पेमेंट अरेंज करते थे। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप करना और गुरुजी के चरणों में बैठ के अरदास करनी, गुरुजी आज आपकी बेटी को इतनी अमाउंट चाहिए। और संगत जी, मुझे नहीं पता वो अमाउंट कहाँ से मेरे पास आती थी। जब गुरुजी कहते हैं ना कि जा कल्याण किता ऐश कर, वो ये ऐश होती है कि कैसे गुरुजी बिना आपके कहे आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स आती हैं और आपका कोई खर्चा नहीं रुकता। शादी इतने अच्छे से देखी, सारे सब चीज़ें इतनी इंटैक्ट। और
बिना पैसों के भी आपकी ज़िंदगी कैसे चलती है, वो सिर्फ़ मैं ही बता सकती हूँ आपको। मीन्स मुझे नहीं पता, बाकी संगत के साथ भी ऐसे ही होता होगा, गुरुजी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि काम तो गुरु महाराज कोई नहीं रुकने देते हमारी ज़िंदगी में। जब उनका हाथ और उनका साथ हमारे साथ हो, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ना हो। सो शुक्राना गुरुजी, आपने पूरी फ़ाइनेंशियल चीज़ों को सँभाला और इस काम को, बिज़नेस को भी सँभाला। बहुत सारे काम ऐसे थे जो मुझे लगा ये बन जाएँगे, बट वो नहीं बने। शायद उनका राइट टाइम नहीं था, बट गुरु महाराज बार-बार आपको मैसेज देते हैं, जो जो तुम्हारे मन का अगर नहीं हुआ, तो वो मेरे मन का, इसका मतलब वो बहुत अच्छा होने वाला था या होने वाला है। सो तुम सिर्फ़ सब्र करो, शुक्र करो कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है, तुम उस रज़ा में रहना सीखो, फिर तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता। और गुरुजी मुझे रोज़ कहते थे कि गुड न्यूज़ आएगी। मेरे पास मेरी यूएस वाली फ्रेंड की कॉल आती है और उसने मुझे बहुत प्यारी एक गुड न्यूज़ दी। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम बहुत बड़ा एक शुक्राना महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। बट गुरुजी, जो चीज़ें इतने देर से अटकी हुई थी, आपने एक होप दिखाई हमें। और आपने, मीन्स मैं तो बस यही कहूँगी कि मेरे आस-पास जो भी मेरा संगत परिवार है, जो लोग मेरे नियर एंड डियर वन्स, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब पे अपनी कृपा बरसाएँ, पूरे संगत परिवार पे अपनी कृपा बरसाएँ। और ऐसी हर रोज़ सुंदर-सुंदर सी गुड न्यूज़ हर जगह से मेरे पास आती रहें गुरु महाराज। इसी में ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मन बहुत अच्छा हो जाता है। और सब चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाती हैं कि मन गदगद हो जाता है जब हम आपकी गुरुजी ना बड़े सुंदर मैसेज देते हैं कि तू मैनू एक अरदास कीती सी ते ओ तू करके भुल गई, बट मैं तेरा काम बनाता। वो हमें नहीं पता होता हम गुरुजी को कब कोई बात बोलते हैं, बट गुरुजी काम कर रहे होते हैं उन चीज़ों पे, टाइम आने पे वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, और आपने अपने इतने प्यारे डिवाइन दर्शन दिए मुझे। और फिर मंडे को संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा गुरु महाराज के, मीन्स जब भी मंडे आता है तो मेरे से रहा ही नहीं जाता, और मुझे इतनी तड़प उठ जाती है गुरुजी को मिलने की कि ऐसे हो जाता है कि मैं पागल सी हो जाती हूँ। बस मेरे को ये होता है कि मुझे कहीं पे तो दर्शन हो जाए गुरुजी आपके। हालाँकि गुरुजी मंदिर में विराजमान हैं, हर रोज़ रहते हैं, बट फिर भी एक विरह, एक ऐसे तड़प हो जाती है। जब मैं ओल्ड संगत के वो सत्संग सुनती थी, तो उसमें बार-बार वो कहते थे कि जब भी वो टाइम आना, हमें रोज़ तड़प उठ जानी कि चलो गुरुजी के एम्पायर स्टेट चलो, चलो गुरुजी से मिलने चलो। जब भी मैं उनके सत्संग सुनती थी, तो मुझे लगता था कि कितना प्यार हो गया था ना इनको गुरुजी से। और अब जब मेरे साथ वो चीज़ें होती हैं कि जैसे ही मंडे आता है, मुझे कुछ नहीं सूझता। मुझे बस ऐसी तड़प हो जाती है, गुरुजी आपने क्यों नहीं बुलाया मुझे अपने बड़े मंदिर मंडे को? आप मुझे बुला लिया करो, क्योंकि बिना आपके मंडेज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। मंडे को आदत सी हो गई, 2.5 सालों में गुरु महाराज ने पता नहीं कितने सोमवार अपनी इस बेटी को बड़े मंदिर बुलाया। आँधी हो, तूफ़ान हो, धुंध हो, कुछ भी हो, और मैं पहुँच जाती थी। कैसे भी करके बस मैंने पहुँच जाना अपने गुरु महाराज के पास। और वो तड़प, फिर मैंने गुरुजी को बोला आज बड़े मंदिर का तो आपने बुलावा नहीं दिया, बट चंडीगढ़ में हमारे बहुत सुंदर सा गुरु महाराज का एक बहुत प्यारा सा अ, एक मंदिर बना हुआ है। और शिव मानस मंदिर है वहाँ पे। ऊपर जाके गुरु महाराज का एक बहुत प्यारा सा दरबार लगा हुआ है। संगत जी, जब इतनी तड़प ना हो गई तो मैं उठी और मैं वहाँ चली गई। और बहुत देर बैठी रही मैं वहाँ पे जाके, और गुरु महाराज बहुत सुंदर, फिर से गुरुजी येलो चोले में विराजमान थे, और वही येलो वाला स्वरूप भी वहाँ था। और मैं थोड़ी देर बैठी वहाँ पे, महाराज का शब्द कीर्तन सुना, और मन बहुत शांत हो गया। बस वही बात थी कि गुरुजी
आपके दर्शन को बलिहारी, वहाँ पे वो शब्द भी चल पड़ा। सो थैंक यू गुरुजी, जब आप बुलाते हैं और फिर आप शांत कर देते हैं मुझे, क्योंकि बहुत दिन शादी वाले माहौल में जब हम रह के आते हैं, तो जब हम घर आते हैं तो बड़ा अकेला-सा फ़ील होता है। और पहले जो मोनिका थी वो जब मैं ऐसे जाती थी तो मैं बहुत रोती थी घर आके, अकेले हो जाना मैंने। बट अब मुझे बिल्कुल नहीं फ़ील होता, क्योंकि हर एक मेरे घर की हर एक दीवार पर गुरु महाराज के बहुत प्यारे-प्यारे स्वरूप हैं। मैं किचन में काम करती हूँ तो गुरुजी से बातें करती हूँ, पीछे देख के उनको। और एक बहुत स्पेशल सी चीज़, आजकल गुरुजी जो भी खाना बनवाते हैं, उसमें इतनी रसना डाल देते हैं, इतनी रसना, जो भी उस खाने को टेस्ट करता है, वो हर कोई हैरान हो जाता है कि इतना टेस्टी कैसे बन गया। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये मेरे हाथ तो नहीं है, अम, ये मैं तो नहीं बनाती। मुझे अपनी काबिलियत पे शक है कि इतना अच्छी चीज़ें तो नहीं मैं बना सकती, बट ये आपका प्यार है, जिस प्यार में आपकी इस बेटी ने बड़ा कुछ बनाना सीख लिया और बड़ा कुछ वो बना देती है। और वो बनता भी इतना अच्छा है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं रह जाते जब मैं उसको टेस्ट करती हूँ, और मैं कभी नहीं उसमें नमक, मिर्च या कुछ भी टेस्ट करती मीठा। भोग लगाती हूँ और उसी भोग की थाली को जब मैंने ग्रहण करना, तो क्या अमेज़िंग टेस्ट होता है। गुरुजी शुक्राना, ये इतनी प्यारी, इतनी फ़ेवरेट चीज़ें खिलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ गुरुजी। आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल कर दी लाइफ में। अकेलापन तो बिल्कुल नहीं महसूस होता, हमेशा ऐसे लगता है कि आप मेरे आस-पास, मेरे साथ ही हैं। सो बहुत-बहुत शुकराना। और बस यही कहूँगी सबको कि गुरु महाराज से बहुत सारा प्यार करें संगत जी, सिर्फ़ प्यार। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। कल आंटी का मैंने एक सत्संग सुना, उसमें भी उन्होंने यही कहा था, कि जो प्रेम करते हैं उन्हीं को प्रभु मिलते हैं। सो ये तो बहुत सुंदर सी बात है कि जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। और प्रेम करें महाराज से, खूब सारा प्यार करें और उनको अपने दिल की बातें सुनाएँ, उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर करें। और फिर जब गुरुजी चीज़ें करते हैं वो बहुत-बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। सो फिर से सारी संगत परिवार को बहुत सारी होली की शुभकामनाएँ। हैप्पी होली टू होल संगत फैमिली। बहुत-बहुत मुबारक हो होली की। और बस यही कहूँगी गुरुजी, हमें अपने सानू अपने प्यार दा रंग दे दो, सानू अपने सिमरन दा रंग दे दो। और इन्ना सोहना रंग के छुटाए भी है रंग साडे तो ना छुटे। और बाकी सारे रंग फीके हैं आपके रंगों के सामने। और ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स लेके पूरी संगत के घर आइएगा, सबके साथ खूब सुंदर सी होली मनाइएगा। और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ होली मनाने का। और ये वाली होली सबके लिए बहुत रंगों भरी, बहुत खुशियों भरी, बहुत मिठास भरी हो। इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। और यही कहूँगी संगत जी, शिव पुराण ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे, आपकी लाइफ ऑटोमैटिकली चेंज होने लग जाएगी। महाराज जब कोई बात कहते थे, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता था। उन्होंने अगर हमें कहा था कि शिव पुराण पढ़ा करो, तो हमें उनकी बातों को ज़रूर मानना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ना, "ਤੁਸੀਂ गुरु ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ हो, ਤੁਸੀਂ गुरु ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ।" सो आज ये प्रण करें कि हम गुरु जी को भी मानेंगे और गुरु जी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ भी मनाएंगे। सो जो वो कहते हैं उनकी बातों को माने। और गुरुजी जो भी हमें हमारे बीच में कोई कमियां हैं, विकार है, आज आपके कमल चरणों में बैठ के आपकी बेटी ये अरदास करती है कि उन विकारों को, उन बुराइयों को भस्म कर दीजिएगा इस होलिका दहन में। और हमें अपना बहुत प्यारी संगत बनाइएगा। और जो गुण आप हमें देखना चाहते हैं, वो आप हमें वो गुण डालिएगा। हमें इतना समर्थ बनाइए कि हम सारे विश्व में आपका नाम रोशन करें और यही कहें कि हम हमारे गुरुजी की प्यारी संगत हैं। जैसे आप हमें बनाना चाहते हैं, वैसे हम बन जाएँ। सो वही वाली बात है ना,
जो तेरी मर्ज़ी है वैसे हम बन जाएँ। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना ये प्यार देने के लिए, ये दुलार देने के लिए। जैसे आप लाड लड़ाते हैं, ऐसे लाड कोई नहीं लड़ाता हमारे साथ। सो हैप्पी होली टू होल संगत फैमिली। रूहानी आंटी, आपको बहुत-बहुत होली की शुभकामनाएँ। आपने हमें इतना प्यारा चैनल दिया जिससे हमारा ये इतना सुंदर एक संगत परिवार बन गया। सबके दुख-सुख हम एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं और ऐसे ही आप अपनी सेवा में लगे रहें, महाराज आपसे अपनी सेवा लेते रहें और अपनी संगत की सेवा करवाते रहें। सो इसी नोट पे सत्संग को विराम करती हूँ और यही कहूँगी, प्यार करें गुरुजी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना